हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 14 देखना है। 14 नंबर का प्रॉब्लम है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 97 एंड 98। तो पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है रीड करते हैं, प्रॉब्लम समझ के लेते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं। तो चलो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ येसुबाई महिला मंडल on 1st April 2018 and receipts and payments account for the year ending 31st March 2019. Balance sheet as on 1st April 2018. प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018 दिया है। मीन्स प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दिया है और ये बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करके दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दिया है और हमें तैयार करना क्या है वो देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018 लायबिलिटीज साइड में देखना है। पहला दिया है कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाते हैं। दूसरा आइटम दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी। ये तीनों लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये ईयर का करंट ईयर का जो सैलरी, रेंट और स्टेशनरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया है, उससे ये तीनों अमाउंट लेस करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर का ये एक्सपेंसेस पहले पेड किया जाता है और बाकी जो बैलेंस है वो करंट ईयर के लिए रहेगा। पेमेंट साइड में जो टोटल दिया है सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, टोटल जो पेमेंट किया है उसमें से ये लास्ट ईयर का पहला डिडक्ट करना पड़ता है। पहले आउटस्टैंडिंग देते हैं लास्ट ईयर का और जो बैलेंस रह गया ये करंट ईयर का पेड किया है। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है कैश के। ये ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर दिया है और ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस आता है। दूसरा दिया है फर्नीचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, ओपनिंग मीन्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। यह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8500 जो दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना पड़ेगा। लेकिन यह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से हमें जितना सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का मिला है वो लेस करना पड़ेगा, बाकी के अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी। 6% इन्वेस्टमेंट दिया है 6500। ये 6% जो लगाया है ये हिडन एडजस्टमेंट बनाता है। ये हिडन एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट 6500 दिया है, इसके ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है कि कुछ इंटरेस्ट हमें मिला है क्या। नहीं मिला है तो जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। इसके दो इफेक्ट हम लेते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ये 6% जो इन्वेस्टमेंट दिया है उसमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम में दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Receipts and payments account for the year ended 31st March 2019. रिसीट साइड में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है वही बैलेंस यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस। एंट्रेंस फीस दिया है, एंट्रेंस फीस कहाँ जाती है, एंट्रेंस फीस के रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 दिया है। क्या दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 में, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है पूरी, इसलिए ये एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शंस।
सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर कौन सा है, देखो करंट ईयर है हमारा 2018-19, ये करंट ईयर है। करंट ईयर 18-19 है, मीन्स 2017-18 ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें 2000 मिला है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उससे हमें ये 2000 लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और बाकी अमाउंट आउटर कॉलम पर चली जाएगी। बाकी अमाउंट कहाँ जाएगी, आउटर कॉलम पर चली जाएगी। 2018-19 ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। 1920 का सब्सक्रिप्शन जो है ये कहाँ जाएगा, 1920 का सब्सक्रिप्शन ये हमारी लायबिलिटी बनती है। ये प्री रिश्यूड सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन रिश्यूड इन एडवांस है। ये सब्सक्रिप्शन कैसा है, रिश्यूड इन एडवांस है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। आणि टू मिसलिनियस रिसीट्स ये हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड्स पर क्या दिया है, देखो रेंट दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, स्टेशनरी दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। देखो तीनों आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो आउटस्टैंडिंग दिया है रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, इसीलिए इसको इनर में लेना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो आउटस्टैंडिंग दिया है ये आइटम से लेस करना है। टिक लगाओ। बाद में दिया है बाय फर्नीचर रिपेयर्स, ये हमारा एक्सपेंसेस है। होनरेरियम टू स्टेशनरी, होनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को होनरेरियम मीन्स मानधन, सेक्रेटरी को मानधन दिया है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। फर्नीचर रिपेयर्स भी एक्सपेंसेस है, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस है। ये तीनों आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएंगे। लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके बाद हमें देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स दिया है 5000 इज स्टिल ड्यू। लास्ट 2 मंथ्स का रेंट 5000 अभी भी ड्यू है, दिया नहीं है, तो रेंट में क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट में ऐड करना है पहला इफेक्ट, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है स्टेशनरी के रिलेटेड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31 मार्च 2019 वेयर ₹450। सेम मीनिंग है, जैसा रेंट आउटस्टैंडिंग है वैसा ही स्टेशनरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, पेबल है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट स्टेशनरी से लेस करना पड़ेगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। तीसरा दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 वॉज ₹3000। सब्सक्रिप्शन जो दिया है करंट ईयर का उसमें ऐड करना पड़ेगा पहला इफेक्ट, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा। नंबर 4 दिया है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। हमने रिसीट साइड में लिखा है एंट्रेंस फीस के सामने क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, वही दिया है 4 नंबर में। और नंबर 5 दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट आता है, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से क्या करते हैं, लेस करते हैं। नीचे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला अकाउंट हमें तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड दूसरा तैयार करना है बैलेंस शीट। हमें प्रॉब्लम में एक अकाउंट्स पूछा है और दूसरा बैलेंस शीट पूछा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों हमें तैयार करना है। तो चलो यह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह हमारा फॉर्मेट है, यह हमारा फॉर्मेट है। यह फॉर्मेट में क्या दिया है, देखो इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करना है।
इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 14 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 97 एंड 98। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमें लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ येसुबाई महिला मंडल। येसुबाई महिला मंडल के बुक्स में हमें ये अकाउंट्स और बैलेंस शीट तैयार करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। और दूसरा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला आइटम दिया है, क्या दिया है पहला आइटम? कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना दिया है देखो, 30,000 अमाउंट दिया है, 30,000 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर, ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर या कंसर्न आइटम से हमें लेस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं पहला आइटम यहाँ दिया है सैलरी। पहला ऊपर लिखते हैं सैलरी और नीचे लिखते हैं ये सैलरी के नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किया है, अमाउंट है 8,000, सैलरी 8,000 इनर कॉलम में लिखना है। नीचे दूसरा आइटम दिया है रेंट, यहां लिखते हैं टू रेंट। रेंट के नीचे लिखना है लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किया है, अमाउंट दिया है 7,000, रेंट का अमाउंट है 7,000 लिखना है। तीसरा दिया है स्टेशनरी दिया है, ऊपर स्टेशनरी लिखने के लिए, स्टेशनरी का अमाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ना है, सिर्फ हम स्टेशनरी लिख के रखेंगे और नीचे लिखते हैं लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड। स्टेशनरी का एक्सपेंसेस कितना पेड किया है देखो, 1,000 एक्सपेंसेस पेड किया है। यह हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अभी देखना है एसेट साइड में पहला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड में लेते हैं। फर्नीचर दिया है, ये हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा फर्नीचर के अमाउंट कितना दिया है 20,000, ये इनर कॉलम में लिखते हैं 20,000। इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट दिया है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ये हमारी एसेट होती है। एसेट साइड में लिखना पड़ेगा ये कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये है सब्सक्रिप्शन 2017-18 का, 2017-18 यहाँ लिखना है ब्रैकेट में 8,500 आउटस्टैंडिंग है, 8,500 आउटस्टैंडिंग है। ये अमाउंट से जो अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें मिली है वो लेस करना पड़ेगा, बाकी का सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट दिया है, यहाँ लिखते हैं 6% इन्वेस्टमेंट, 6%
इन्वेस्टमेंट दिया है 6% इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है 6,500। 6,500 अमाउंट लेते हैं और इसमें हमें ऐड क्या करना है, ये 6% जो दिया है हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है देखो, 6,500 के ऊपर 6%, ये 2 जीरो कट किए तो 1% हो गया। 65 को मल्टीप्लाई करो 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है देखो, 390 आता है। 390 ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 6890। इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला है क्या, पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं, कुछ मिला है क्या, नहीं। तो इसका दूसरा इफेक्ट होता है, यह हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं बाय एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है 390 रुपए। अभी देखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है। तो ये तो हम कहाँ लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में लेते हैं। दूसरा देखना है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के रिलेटेड 4 नंबर का इंफॉर्मेशन दिया है। एंट्रेंस फीस पूरा कैपिटलाइज करना है, मीन्स बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड के नीचे लिखो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस को क्या करना है, एंट्रेंस फीस 28,000 कैपिटल फंड में ऐड करना है, इसको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है इसको। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड में लेते हैं, सॉरी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया है देखो, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन है। लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था ये सब्सक्रिप्शन 2000 मिला है, तो हमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करते समय बैलेंस शीट एसेट साइड जो टोटल आउटस्टैंडिंग था, ये 2017-18 का जो आउटस्टैंडिंग था 8,500, इसमें से हमें 2000 अमाउंट मिली है, मीन्स 6,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 6,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और 2018-19 करंट ईयर है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, तो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं 45,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड में। नेक्स्ट दिया है 2019-20, 2019-20 करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, मीन्स ये प्री रिश्यूड सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिश्यूड इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिलता है तो ये हमारी लायबिलिटीज बनती है, लायबिलिटीज साइड में लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिश्यूड इन एडवांस, रिश्यूड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिश्यूड इन एडवांस अमाउंट है 3,000 आउटर कॉलम में लिखना है लायबिलिटीज साइड पर। नेक्स्ट दिया है मिसलिनियस रिसीट, यह हमारा इनकम है, इनकम साइड में लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखना है मिसलिनियस रिसीट्स। मिसलिनियस रिसीट्स अमाउंट दिया है 5,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट साइड दिया है, पेमेंट साइड के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड
एक्सपेंसेस आते हैं। पहला एक्सपेंसेस दिया है रेंट 25,000, रेंट में लिखना है इनर कॉलम 25,000। रेंट से ये लास्ट ईयर का जो पेड किया है लेस करो, लेस करने के बाद अमाउंट आएगी 18,000। अमाउंट कितना आता है? 18,000 अमाउंट आता है। इसके बाद दिया है स्टेशनरी 3,000, स्टेशनरी का अमाउंट है, स्टेशनरी का अमाउंट लिखते हैं 3,000, स्टेशनरी है 3,000। और सैलरी कितना दिया है? सैलरी का अमाउंट दिया है 22,000, सैलरी लिखो 22,000, 22,000 अमाउंट सैलरी का है। लेस करो, लेस करके अमाउंट लिखना है, अमाउंट आ गया 14,000, 14,000 अमाउंट आ गया। ये इसका टोटल करो 2,000 हो गया, 2,000। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर रिपेयर्स, फर्नीचर रिपेयर्स ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना है फर्नीचर रिपेयर्स। फर्नीचर रिपेयर्स की अमाउंट दिया है 1,800, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मानधन है, ये हमारा एक्सपेंसेस है। हॉनरेरियम, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी अमाउंट दिया है 16,000, 16,000 अमाउंट दिया है। इसके बाद दिया है मिसलिनियस एक्सपेंसेस टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 2,000, 2,000 अमाउंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन दिया है कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारी क्या है? एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है कैश इन हैंड, और नीचे लिखना है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये लिखा है, इसका अमाउंट कितना है? 8,200 कैश का बैलेंस है और 16,000 बैलेंस बैंक का है, यह आउटर कॉलम में लिखना है। ये हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखना है एडजस्टमेंट नंबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, रेंट फॉर लास्ट 2 months ₹5,000 इज स्टिल ड्यू। अभी तक 2 महीने का रेंट पेड करना बाकी है, पे करना बाकी है, तो रेंट में ऐड करना पड़ेगा हमें। यहाँ लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 अमाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का, यहाँ 5,000 लिखो और टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है 23,000, 23,000 आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31 मार्च 2019 वेयर ₹450। स्टेशनरी का पैसा देना है, स्टेशनरी का पैसा देना है, स्टेशनरी में ऐड करना पड़ेगा ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस। पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, पेबल मीन्स क्या है? आउटस्टैंडिंग 450 देना है। ये ऐड करके अमाउंट लिखो 2,450 आएगी, 2,450। और ये जो 14,000 अमाउंट है, ये 14,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी ऐड लेस नहीं करना है। हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला क्या है? रेंट, रेंट का अमाउंट है 5,000, और दूसरा क्या दिया है? स्टेशनरी
स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया है 450, 5450 आउटर कॉलम। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। 2018-19 मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा इनकम साइड पर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, अमाउंट है 3000, टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है 48,000। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं। हेडिंग हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ ईयर लिखो 2018। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग है 3000 लिखो, आउटर कॉलम में लिखना है 9,500 आउटर कॉलम में आएगा। इसके बाद देखना है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये तो हो गया। 5 नंबर देखना है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर के नीचे लिखो डिप्रिसिएशन 10%। 20,000 के ऊपर 10% अमाउंट 10 कट करो, 10% मिलेगा 2,000। आउटर कॉलम में लिखते हैं 18,000। डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट कितना है? 2,000 अमाउंट है, 2,000 अमाउंट आएगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी क्या करना है? एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड ज़्यादा आती है पहले देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, नीचे लिखते हैं। $53,390 आता है। डेबिट साइड का टोटल कितना आता है? देखो डेबिट साइड का टोटल आता है 61,250। देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये टोटल के बॉक्स में लिख सकते हैं 61,250। ये क्रेडिट साइड टोटल के बॉक्स में लिखो 61,250। और इससे हमें क्या करना है? ये इसका जो टोटल हमने ये नीचे लिया है लेस करो, लेस करने के बाद कितना आता है देखो 7,860। 7,860 यहाँ लिखते हैं 7,860। ये क्या आ गया? बाय डिफिसिट। डिफिसिट आ गया। डिफिसिट को क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ये हो गया। अभी पेंसिल वाला कट करते हैं, पेंसिल से लिखे वाला जो है ये कट करते हैं। अभी ये डिफिसिट जो आया है बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, ये दोनों का टोटल करो, इससे हमें लेस करना पड़ेगा, लेस डिफिसिट। डिफिसिट का टोटल आएगा 58,000। ये 58,000 से लेस करना है 7,860 और आउटर कॉलम में लिखना है कितना अमाउंट आता है देखो 50,140। 50,140। अभी बैलेंस शीट का टोटल करना है, दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है देखो। बैलेंस शीट का टोटल किया तो
कितनी अमाउंट आती है देखो, 58,590, 58,590 बैलेंस शीट एसेट साइड का भी टोटल आएगा 58,590, 58,590 दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, पूरा होता है। तो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।